आखिर क्यों उजड़ गया भानगढ़ का फोर्ट? आखिर क्या कहानी रही होगी भानगढ़ के उजड़ने के पीछे? क्या था भानगढ़ का इतिहास? नमस्कार साथियों, मैं हूं समीर गुर्जर और आप देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ आर्ट। दोस्तों, मैं आज जिस किले की बात कर रहा हूं वो है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है। भानगढ़ का किला भारत के मोस्ट हॉन्टेड किलों में गिना जाता है। यह भारत के 10 सबसे खतरनाक भूतिया जगहों में गिना जाता है। आखिर क्या वो कारण थे जिससे भानगढ़ को भूतिया जगह में शुमार होना पड़ा? भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में सिरसा पहाड़ियों में स्थित है। दोस्तों, भानगढ़ के किले का निर्माण 1720 में माधव सिंह ने करवाया था। माधव सिंह मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे। भानगढ़ का किला बहुत ही भव्य किला है। मेरा मानना है कि भानगढ़ कोई किला नहीं, ये एक पूरा शहर था। भानगढ़ किले के साथ ही यहाँ पर 9000 घर बनाए गए थे। सोचिए 9000 घरों में कितनी आबादी रहती होगी। क्या वो वजह रही होगी जिससे वो 9000 घर विलुप्त होते चले गए और आज जो बचे हैं वो हैं सुनसान भूतिया जगहों में गिने जाने वाले। दोस्तों, ये बात कोई तथ्य नहीं है या कोई अफवाह भी नहीं है। भानगढ़ फोर्ट के बाहर भारत सरकार ने एक बैनर लगाया है, एक पोस्टर लगाया है और उस पे साफ साफ लिखा है कि रात में यहाँ प्रवेश निषेध है, यानी रात के समय भानगढ़ में किसी को नहीं जाने दिया जाता। मैं आज आपको वो हर वजह बताऊंगा जिससे भानगढ़ उजड़ गया था। वो कारण बताऊंगा, वो तथ्य बताने वाला हूं जिससे भानगढ़ आज भूतिया किलों में गिना जाता है। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो भानगढ़ का जो किला है ये बहुत ही भव्य किला है। यह चारों तरफ सिरसा पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। भानगढ़ में बहुत ही बड़े बड़े बाजार लगते थे जिनके अवशेष मात्र बचे हैं आज। उन 9000 घरों के सिर्फ अवशेष बचे हैं, कुछ खंडर दीवारें बची हैं। भानगढ़ भी कुछ खंडर स्थिति में ही बचा है, लेकिन आप जब इसे देखने जाएंगे तो आपको भी लगेगा यहाँ कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। दोस्तों, आज के इस दौर में, तकनीकी युग में, मॉडर्न जमाने में भूतिया जैसी बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में कहें तो ये वजह भानगढ़ में जाकर जीवित हो उठती हैं। भानगढ़ के उजड़ने के पीछे और भूतिया होने के पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला जो कारण है वो माना जाता है कि भानगढ़ किले के पास मां बालूनाथ की तपस्या भूमि थी। जब किले का निर्माण करना था तो माधव सिंह ने बालूनाथ से किले के निर्माण की आज्ञा मांगी। बालूनाथ ने माधव सिंह को कहा कि आप किले का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि किले की जो परछाई है, किले की जो छाया है, मेरी तपस्या भूमि को नहीं छूनी चाहिए। यह आज्ञा पाकर माधव सिंह ने किले का निर्माण प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे किला बनता गया और माधव सिंह ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि किले की जो परछाई है वो बालूनाथ के तपस्या भूमि तक ना पहुंचे। जैसे जैसे भानगढ़ का इतिहास आगे बढ़ा तो माधव सिंह के बाद जो शासक हुए उन्होंने किले की ऊंचाई धीरे धीरे और बढ़ा दी और जैसे जैसे किले की ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे छाया बालूनाथ की तपस्या भूमि तक आ पहुंची। और शर्त के अनुसार यदि किले की छाया बालूनाथ के तपस्या भूमि को छूती है तो भानगढ़ खंडर हो जाएगा, भानगढ़ में कोई जीवित नहीं रहेगा। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि भानगढ़ उजड़ गया, यहाँ कोई जीवित नहीं रहा, सिर्फ रह गई तो खंडर दीवारें। यदि हम भानगढ़ के उजड़ने के पीछे दूसरी वजह की बात करें तो कहा जाता है दूसरी वजह थी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती। रत्नावती राज्य की बहुत ही सुंदर राजकुमारी और उस समय राज्य में काला जादू करने वाले तांत्रिक सिंधु सेवड़ा रहा करता था। वो काले जादू में इतना शुमार माना जाता था कि हर वो चीज जिसे वो चाहे वो पा सकता है। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की नजर एक दिन राजकुमारी पर पड़ी।
और तांत्रिक के मन में इच्छा हुई वह राजकुमारी को पाना चाहता था। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ के बाजार में घूम रही थी। तभी वहां मौजूद थे तांत्रिक सिंधु सेवड़ा। राजकुमारी ने अपने लिए तेल की एक शीशी ली और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने उस तेल पर काला जादू कर दिया। ये जो बात थी, राजकुमारी की सहेलियों को पता चली कि तांत्रिक ने तेल की इस शीशी पर काला जादू कर दिया। यह बात उसकी सहेलियों ने राजकुमारी रत्नावती को बताई और रत्नावती ने उस शीशी को एक पत्थर पर दे मारा और कहा जाता है कि वो शीशी वहीं पर टूट गई। ऐसी मान्यताओं के अनुसार ऐसी भी कहानी है कि वो पत्थर वहां से अपने आप उठता है और तांत्रिक के सर पर जा लगा और तांत्रिक ने मरते मरते भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह जगह एक दिन खंडर हो जाएगी, यहाँ कोई नहीं बचेगा, कोई जीवित नहीं रहेगा। दोस्तों, कहा जाता है इस घटना के बाद भानगढ़ धीरे धीरे वीरान होने लगा। जीव जंतु से लेकर आदमी, पशु पक्षी तक सबने भानगढ़ को छोड़ दिया। बची तो बची भानगढ़ की खंडर दीवारें। वो खंडर इतिहास आज भी है। आप कभी आपका मन हो घूमने का तो जरूर जाइएगा भानगढ़। वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किए हैं भानगढ़ पर, बहुत अध्ययन किया है। बहुत शोध करने के बाद वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि भानगढ़ में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं जो यहाँ के माहौल को कुछ अलग बनाती हैं, डरावना बनाती हैं भानगढ़ के इतिहास को। लेकिन भानगढ़ की जो कहानी है, खंडर दीवारें समेटे हुए हैं। एक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि भानगढ़ में तांत्रिक की उस घटना के बाद रात को रोज भूतों का बाजार लगता है। सुबह वो कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं कि भानगढ़ में रात में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। आसपास के लोगों की माने तो कभी कभी यहाँ कुछ डरावनी आवाजें आती हैं। भानगढ़ असाधारण किला है, यह भारत सरकार ने बार बार प्रमाणित किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।